अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम आपको एक किस्सा सुनाने जा रहे हैं। ये किस्सा है एक अल्लाह वाले और माँ बच्चे का। प्यारे दोस्तों, इस किस्से को सुनकर यकीनन आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। किस्सा ये है कि एक अल्लाह वाले किसी रास्ते से जा रहे थे तो एक गली में उनका गुजर हुआ। उन्होंने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को मार रही है, उसको सजा दे रही है और मारते मारते वो इतना गुस्से में थी कि बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि तू चला जा मेरी नजरों के सामने से, और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। बच्चा कुछ देर रोता रहा, बिलबिलाता रहा, दरवाजा खटखटाता रहा, लेकिन माँ गुस्से में थी, दरवाजा नहीं खोला। बच्चे ने बहुत देर तक इधर उधर देखा और रोता रहा, लेकिन दरवाजा तो बंद था। फिर बच्चा चलता हुआ एक गली के मोड़ पर गया। उसने इधर उधर देखा, उसको कुछ समझ नहीं आया, वो रोता रहा। थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो बच्चा एक चौक में गया, वहाँ पर थोड़ी देर बैठा, बेचैन था, अपना पहलू बदल रहा था। फिर बहुत देर के बाद वो घर पे वापस आया और दरवाजा खटखटाया, लेकिन माँ ने दरवाजा नहीं खोला। तो फिर वहीं पर रोने लग गया और दरवाजे से अपने आप को चिमटा दिया और वहीं दरवाजे को टेक लगाकर सो गया। उसको नींद लग गई। बहुत देर के बाद जब उसकी माँ को कोई काम आ पड़ा तो उसने दरवाजा खोला तो वहाँ बच्चे को सोया हुआ पाया, लेकिन माँ का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ था। माँ ने उसको फिर उठाया, फिर मारा, कहा कि तुम मुझे अपनी शक्ल क्यों दिखाते हो, तुम निकल जाओ यहाँ से, यहाँ क्यों आए हो, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती हूँ। और उसके बाल पकड़कर उसको धक्का दे दिया। वो बच्चा दूर जाकर गिरा, लेकिन फिर उठा, अपने दामन को झाड़ा और माँ से आकर लिपट गया और कहने लगा, माँ तूने जब मुझे मारा था मैंने सोचा था कि मैं कहीं चला जाऊंगा, कहीं कुछ खा लूंगा, कहीं रह लूंगा, लेकिन माँ तेरी जैसी मोहब्बत मुझे कहाँ मिलेगी। मेरी हर छोटी छोटी बातों को, हर छोटी छोटी तमन्नाओं को पूरा करने वाला कौन होगा। माँ मुझे माफ कर दे, मैं कभी गलती नहीं करूंगा, कभी तेरा दिल नहीं दुखाऊंगा, लेकिन माँ दरवाजे से मुझे धक्का मत दे, क्योंकि तेरे दरवाजे के अलावा मेरा कोई दर नहीं है और तेरे जैसा दिल मुझे कहीं नहीं मिलेगा। माँ मुझे अपने घर में ले ले, माँ मुझे अपने आगोश में ले ले, माँ मुझे अपनी गोद में ले ले, मैं तुझसे बिछड़कर कहीं का नहीं रहूंगा। ये सुनकर माँ का दिल मोम हो गया और उसको अपने सीने से चिमटा लिया, उसको अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। कहने लगी कि बेटा, जब तुझे मालूम है कि तेरे सिवा कोई नहीं है तो फिर तू मुझे सताता क्यों है, मुझे परेशान क्यों करता है, मेरी नाफरमानी क्यों करता है, मैं जो कहती हूँ वो तू क्यों नहीं करता है। तो आज से वादा करो कि मैं जो कहूँगी तू वैसा ही करेगा, तो मैं कभी तुझे अपने से दूर नहीं करूँगा। प्यारे दोस्तों, वो जो अल्लाह वाले ये सब देख रहे थे, उनके आंखों में आंसू जारी हो गए। वो रोने लग गए और कहने लगे, काश बंदे भी अपने रब से, अपने पैदा करने वाले से ऐसे ही माफ़ी मांग ले। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तो अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो भी ऐसे ही माफ़ कर देगा। और बंदों का खुदा के दर के अलावा कौन सा दर है। प्यारे दोस्तों, याद रखें, अल्लाह बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। सिर्फ हाथ उठाने की देर है, गिड़गिड़ाने की देर है, बिलबिलाने की देर है। खुदा हमें माफ़ कर देगा। हमारे मांगने में देर हो जाएगी, लेकिन खुदा के माफ़ करने में कभी देर नहीं होगी। इसीलिए मेरे भाइयों, हम चाहे लाख गुनहगार हैं, लाख नाफरमान हैं, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत के आगे वो गुनाह कुछ भी नहीं है। बस एक सच्चे दिल से एक आंसू बहाने की देर है, तौबा करने की देर है। रहमते खुदाई जोश में आएगी और हमें अपनी गोद में ले लेगी, अपने आगोश में ले लेगी। अल्लाह हम सबको तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।